हाँ। और बच्चों क्या हाल चाल है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इजंट इट? तो पिछले चैप्टर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर किया था, ठीक है। और इस बार मैं सॉल्यूशन का सबसे पहला टॉपिक लेके चलूंगा भैया, कौन सा? कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है भाई साहब, ठीक है। एक पार्ट को मैंने क्या बोला? वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। और एक पार्ट को क्या बोला मैंने? मास रिलेटेड, ठीक है। देखो कि पूरे के पूरे कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को मैंने किया है वॉल्यूम रिलेटेड और एक को किया है मैंने मास रिलेटेड, यानी कि वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है और वो कंसंट्रेशन टर्म जो कि मास से रिलेटेड है। तो सर आपने डिफरेंस क्यों किया इसको, है ना? एक ही साथ लिख देते हैं। देखो, अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं भैया डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा? टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। और मास रिलेटेड वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। समझो बात को कि सर टेम्परेचर फैक्टर से क्या हो गया? टेम्परेचर फैक्टर से बहुत कुछ हो गया भाई साहब। कि अगर आपका वॉल्यूम रिलेटेड कोई कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो सॉल्यूशन लिया उसके अंदर सॉल्यूट कितना डाला, आ रही ना बात समझ में? वो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहलाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो भैया? बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर को घटा रहे हो तो कंसंट्रेशन टर्म पे फर्क पड़ेगा। समझो बात को कि अगर आपका कोई कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड है तो उसमें अगर हम टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो टेम्परेचर का चेंज होने से क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है भाई साहब। लेकिन अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड है और उसमें आपने टेम्परेचर में कोई चेंज किया तो भैया उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेज नहीं होगा भाई साहब। आ रही बात समझ में? और अच्छे से बताऊं मैं तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं ना भाई साहब, तो सॉल्यूशन के अंदर आप टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से आपके कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर कि कौन कौन सा टर्म लेंगे, जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब क्या होता है सब बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें जो भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है उसमें से कौन सा वॉल्यूम रिलेटेड है और कौन सा मास रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का रोल आ जाता है, ठीक है। और इसका रिलेशन भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा भैया? परसेंटेज वेट बाय वेट आएगा, है ना। और इसके अंदर क्या आएगा? आपको एक मोलरिटी आएगी और कौन सा आएगा? नॉर्मलिटी आएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा आपको? इसके अंदर आ जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन आएगा भैया, ठीक है। 11th में कुछ इंट्रोडक्शन मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, एक एक टर्म बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं अगर आप केमिस्ट्री में जीरो हो तो विश्वास करो मैं आपको हीरो बना दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो, बस गारंटी है इस बात की, ठीक है। आप देखो क्या है कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या भैया? मास रिलेटेड है। और ये आपका मोल फ्रैक्शन भी क्या भैया? मास रिलेटेड है। यानी कि इस चीज में से आप क्या करो, टेम्परेचर में कोई भी चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन टर्म में कोई चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में। इसके अंदर क्या आएगा भैया? मोलैलिटी, ठीक है। यहां क्या आएगा? मोलैलिटी, यहां क्या आएगा? मोलैलिटी आएगा भैया, है ना। और इसमें एक लास्ट कौन आएगा? पीपीएम टर्म आएगा, पार्ट्स पर मिलियन टर्म आ जाएगा आपको, ठीक है। तो
सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे भैया किससे, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट टर्म से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो कंसंट्रेशन टर्म में भी चेंजेज आएंगे भाई साहब। अब दूसरा टर्म क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम में वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी आएगा। इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड पीपीएम आएगा, पार्ट्स पर मिलियन आएगा। और अब हमें जो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा आपको इसके अंदर, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, पर चीजें जब आसान होती है ना तो बहुत सारी होती है, और वही बहुत सारी आसान चीजें क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे तो ये सब चीजें आपके दिमाग से उतरती चलेगी, और इन द जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे दिया रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कंसेप्ट ऑन द स्पॉट क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वेट बाय वेट परसेंट की बात कर रहे हैं, तो वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होगा कि यहां पे वेट किसका ले रहे हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोगों ने वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लेंगे भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय आपका क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा भैया, ध्यान से देखना, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100, क्योंकि भैया क्या है हमने परसेंट टर्म रखा है। ठीक है, बस इतना ही है ना। परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट का मतलब यही है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या ले लो भैया यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट ले लो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ले लो। ठीक है, और यही होता है। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना, वेट बाय वेट का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू का 100। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और अपने नोटबुक में लिखोगे जरा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज इन H2 इज 5%। ठीक है, क्या कह रहा, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। ठीक है, ये आपको क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को, कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये समझो कि एक सॉल्यूशन बनाया हमने, वाटर और NaCl का बनाया। किसका बनाया मैंने, वाटर और NaCl का बनाया। इस वाटर और NaCl के सॉल्यूशन के अंदर 5% वेट बाय वेट के प्रेजेंट है वो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन H2 इज 5% वेट बाय वेट। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से, 5 ग्राम NaCl क्या भैया प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे बात को, आपको अगर 5% वेट बाय वेट दे रखा है तो इसका मतलब आपको सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों दे रखा है भाई साहब। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये छोटा सा टर्म यहां पे लिखने का मतलब है कि आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास दे रखा है। ठीक है, फिर से अगर ये बोल रखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या रखा हमने, आप NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में दिया रहेगा, 5% वेट बाय वेट NaCl प्रेजेंट इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 ग्राम NaCl है वो प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम, क्योंकि यहां पे परसेंट की बात हो रही है तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना भैया 100 लेके चलेंगे, उसमें से 5% क्या है आपका NaCl प्रेजेंट है, तो 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ आपका सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब जैसे मान लो कि बोल दिया कि आपको 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। क्या कह रहा, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। चलो ये भी कर लेते हैं, इस तरह से लिखा रहे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी लिखा होगा या इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, दोनों चीज है ना। तो अब कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट, मतलब कि 5 ग्राम NaCl किसमें प्रेजेंट है भैया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ में आना चाहिए 5 ग्राम जो NaCl है प्रेजेंट कितने भैया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहां आपको 100 इसके अंदर हाइट है, पकड़ो इस सब चीजों को, ठीक है। दूसरा चीज क्या कह रहा कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। बहुत सुंदर कर लेते हैं भैया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भैया, 10 है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, ठीक है। इनटू का 100 कर लो, कितना हो जाएगा भैया, 10%। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से समझाता हूं। मान लो कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, यहीं पे क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया मैंने, वाटर, ठीक है। यहां क्या कर दिया मैंने, वाटर। अब मैं तो आपको बोल रहा हूं फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। देखो पहले क्वेश्चन में 100 ग्राम सॉल्यूशन था, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 100 ग्राम वाटर है। तो सॉल्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना। तो आपको अगर वेट बाय वेट परसेंट निकालना है यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा, 10 ग्राम तो आपका सॉल्यूट आ गया। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर आपको यहां पे जो मैं लिखता हूं सॉल्यूट लिख रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा भैया, सॉल्यूशन के अंदर आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा भैया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना है आपका, 10 है। यहां कितना, 10 प्लस 100, तो 10 बाय 110 इंटू का 100, ये काटो, ठीक है। 100 बाय 11% करते रहना डेसिमल में इसको। आ रही बात समझ में। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा यहां क्या बोला है, वाटर दिया हुआ है, एंड वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट, isn't it? And the 10 gram of sucrose is a solute. तो solute by solute plus solvent, mass of solute divided by mass of solution. तो 10 by 10 plus 100, 100 by 100 into 100, 110, तो 100 by 11%, ठीक है। मैथमेटिक्स देख लेना उसमें है कि नहीं, वो एक अलग चीज है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या पढ़ा, वेट बाय वेट पढ़ा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर से वेट बाय वेट है, तो वेट बाय वेट का मतलब क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100। तो आ रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इसमें 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें बन रहा है फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि ये क्या बना रहा है, ये आपको एक तरह से मास ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। और आपका 10 बाय 10 प्लस 100 आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स वहां पे कर देना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने वेट बाय वेट आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्लियर करूंगा। थैंक यू।